जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हैं बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली के एस्पिरेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली के लिए सिलेबस दिया गया है उसे किस तरह से डाउनलोड करना है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आगे की तरफ चलेंगे और इसको जो है अभी तुरंत डाला गया है सिलेबस, उसको किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सारा चीज़ पे हम लोग डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखना शुरू करते हैं। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। आप लोग किसी भी ब्राउज़र को खोल सकते हैं, गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र या फिर आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र हो वो खोलना है और उसके बाद इसके सर्च बार में लिखना है बीपीएससी और उसके बाद इसको जो है सर्च कर लेना है। उसके बाद सबसे पहला जो आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखेगा यहाँ पे बीपीएससी का, इस पर आप लोग को सिंपली इस तरह से क्लिक कर लेना है। जब आप लोग क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से होम पेज खुलेगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग जो डेट देख रहे हैं 13/5/2023 यानी आज ही के डेट में जो है आप लोग का यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं पहले एक प्रेस नोट्स है रिगार्डिंग टू द पोस्ट ऑफ टीचर इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसके ठीक नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। चूँकि हम लोग को सिलेबस डाउनलोड करना है तो हम लोग इसी पे क्लिक करेंगे, सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने पहले इसको डाउनलोड कर रखा था तो वहाँ पे इसलिए इस तरह से आ रहा है। अब इस तरह से आप लोग को खुल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश में अगर समझ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश में देख लेना है, और अगर आपको इंग्लिश में उतना अधिक नहीं है जानकारी तो थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का हिंदी में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ उसका ठीक ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना यानी बीपीएससी के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक पद के नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी ऑब्जेक्टिव के लिए पत्र विषय प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार से होंगे। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले आप लोग देख सकते हैं भाषा जो कि अहर्ता होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क होगा। इसके मार्क को जो है आगे शायद नहीं जोड़ा जाए, अभी इस पर सारा कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से जिस तरह से बीपीएससी में होता है कि कुछ मार्क्स जो होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं सिर्फ पासिंग के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको दो भाग में बांटा गया। भाग 1 इसमें से 25 अंक रहेगा एवं भाग 2 इसमें से 75 अंक रहेगा, और इसके लिए समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे। 75 क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन इसमें रहेगा, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 100 अंक, है ना। तो यहाँ पे भाग 1 में 25 और भाग 2 में है 75। तो यहाँ पे देखिएगा इसका अभियुक्ति में क्या लिखा हुआ है कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है। ये जो पेपर 1 और पेपर 2 जो है ये दोनों के लिए है, प्राइमरी से लेकर के आप लोग का जो है +2 तक जितने भी टीचर होंगे उनके लिए है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2 जो कि उधर लिखा हुआ है। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, सभी को इंग्लिश में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसका जो भाग 2 है जिसमें हिंदी भाषा या उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा, जो कि आपके इच्छा के निर्भर करेगा कि आप अगर उर्दू टीचर हैं तो आपको उर्दू लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर सामान्य टीचर हैं तो हिंदी आप लोग को लेना पड़ेगा, और अगर स्पेशल बांग्ला टीचर है तो यहाँ पे बांग्ला भाषा का यूज करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस पत्र का अहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि ये पासिंग सब्जेक्ट ही है, 30% लाना इसमें आवश्यक है। उससे कम लाइएगा तो आपका इसी तरह से पेपर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर 30 नंबर से कम आता है तो। उसके बाद दूसरे नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर है सामान्य अध्ययन, और इसमें से आपको क्या रहेगा 150 नंबर का यहाँ पे रहेगा ये, यानी इसमें से 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसके लिए समय आपके लिए दिया गया है 2 घंटा यानी 120, और 150 नंबर का ही होगा, यानी कि सभी क्वेश्चन जो होंगे वो 1 नंबर के लिए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो सामान्य अध्ययन जो है ये आप लोग का
सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के जो यानी 1 to 5 के जो भी टीचर बनने वाले हैं उनके लिए है। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, प्राथमिक गणित मतलब आपका जो 6 से लेकर के 12 के बीच में जो भी गणित होगा वो, उसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि आपके लिए रीजनिंग होगा, सामान्य जागरूकता यानी जीएस से रिलेटेड सामान्य विज्ञान जो आप लोग पढ़ते हैं विज्ञान 6 to 12 के लिए होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक विज्ञान आप लोग का उसी तरह से 6 to 12 होगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे हिसाब से 1857 से या फिर उससे पहले से लेकर के हमारा जो देश आज़ाद हो गया और अब तक के जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं सभी को उसमें देखना पड़ेगा। उसके बाद भूगोल पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद पर्यावरण शामिल है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, सामान्य अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे यानी 1 to 5 से रिलेटेड होंगे, लेकिन इनका जो स्तर होगा वो अगर 1 to 5 के टीचर हैं तो आपका जो न्यूनतम अर्हता होना चाहिए वो 12th होना चाहिए, ठीक है। 12th से कम में आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो 12th तक जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये 150 नंबर के लिए होगा। इसमें भाग 1 होगा 100 और भाग 2 होगा 50 के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके लिए समय 2 घंटा है, 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 100 आपका यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए। माध्यमिक मतलब हो गया आपका 6 से लेकर के 9th और 10th के लिए, ठीक है। यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 का एक विषय पत्र, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे में आप देख सकते हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे उस हिसाब से आप लोग को वहाँ पे चुनना पड़ेगा। उसके बाद है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इनका जो स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होंगे। यानी कि आप अगर हाई स्कूल में हैं तो कम से कम ऑनर्स आपके पास, ऑनर्स तक का जो है आप लोग का पढ़ाई आप लोग कर के आए होंगे, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद भाग 2 जो है यहाँ पर एक सामान्य अध्ययन पत्र जिसमें जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। इसके प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हम लोग आएंगे तो यहाँ पे चौथा यहाँ पे जो दिया गया है विषय एवं सामान्य अध्ययन, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पर 150 जिसमें से जो है आपका भाग 1 जो होगा वो 100 अंक का और भाग 2 जो होगा वो होगा 50 अंकों का, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये 2 घंटा इसके लिए समय मिलेगा और यहाँ पे 150 अंक का ये होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा, यानी उच्च माध्यमिक यानी +2 तक के जो टीचर बनने वाले हैं, +2 यानी 11th और 12th के जो टीचर बनने वाले हैं उनके लिए है। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र होंगे, उन उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों के में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, ठीक है। उसके बाद आगे विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित हो, लेकिन की स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। उसके बाद इसका भाग 2 जो बोलता है सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नोट में आप लोग को देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कुछ बताया गया है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होंगे, यानी कि जो है इसमें जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें बहुत सारा विकल्प होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। यहाँ पे एक छूटा हुआ 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा
उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, सामान्य वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो दिया गया है ये इस हिसाब से क्या है कि आपको अगर जनरल से हैं आपको तो कम से कम 40% अंक लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 34%, एवं अनुसूचित जाति जनजाति या फिर महिला उम्मीदवार है तो आपको 32% इसमें अंक लाना अनिवार्य होगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोग के लिए नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये था आप लोग का पूरा डिटेल सिलेबस, जिस हिसाब से यहाँ पे 7वां चरण में बहाली होने वाला है, उसके लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है वो जिसके लिए बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग का यहाँ पे जो है सिलेबस रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।